लेकिन आज इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि फिर एक काजल मुसीबत में फंस गई है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को फिर इसकी मदद की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा काजल आप सामान जो है निकालिए, दिखाइए। एक और पतीली भदेली जिसको बोलते हैं, दो तो देखिए गिलास है, एक लोटा है, एक देखिए ये पलटा है। थोड़ा सा दिखाइए। देखिए ये जो है एक थाली है, पिसान उसान जिसमें सब लोग सानते हैं, महिला को ज़रूरत पड़ता है, वो है। एक देखिए ये जो है कढ़ाई है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ज़रूरत, इस समय ज़रूरत के लिए। देखिए एक बेलना है। आप लोग एक कहावत सुने हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या यह कहावत काजल के ऊपर भी तो नहीं बैठ गई? सोशल मीडिया पर एक बार बहुत ही सबके सामने एक चेहरा नज़र आता है काजल प्रजापति का, जो रायबरेली से चल करके जौनपुर ज़िले में आती है। और इनको आप लोगों की मदद है, पूरे समाज की मदद है, क्योंकि आज फिर इसका मैटर जो है उलझ गया है। थोड़ा सा हम खाने का प्रयास करेंगे। काजल हमारे पास है क्योंकि इसको मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग लेकिन आज इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि फिर एक काजल मुसीबत में फंस गई है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को फिर इसकी मदद की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा काजल आप सामान जो है निकालिए, दिखाइए। थोड़ा सा दिखाइए। देखिए ये जो है एक थाली है, पिसान उसान जिसमें सब लोग सानते हैं, महिला को ज़रूरत पड़ता है, वो है। एक देखिए ये जो है कढ़ाई है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ज़रूरत, इस समय ज़रूरत के लिए। देखिए एक बेलना है, और एक देखिए छोटी सी पतीली जिसको बोला जाता है। एक देखिए मग्गा है, जैसे कुछ इसमें रख सकती है, इसको ढक्कन है, इसमें कोई सामान रख सकती है। देखिए नहाने वाला है। फिर एक साड़ी और है, ये साड़ी आप पहन सकती है, नहीं इसमें जैसे इसको मंडई उंडई होगा, कुछ होगा, उसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है। एक देखिए और ये भगोना बड़ा वाला है। वस्त्र, तमाम चीज़ें जो है आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में आपने देखा कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो कम से कम भोजन बनाने के लिए इन्होंने सारे बर्तन दिए, बाल्टी, जो कुछ भी था, जो है भदेली, बेलना, जो कुछ भी है, जो जीवन की जो भी क्रियाएँ हैं, तो मदद के लिए उन्होंने आगे आया। तो ऐसे में हम एक और पतीली भदेली जिसको बोलते हैं, दो तो देखिए गिलास है, एक लोटा है, एक देखिए ये पलटा है, और देखिए एक कटोरी है, एक चम्मच है, ये सामान है। थोड़ा सा 2-3 ठो देखिए ये है, ये सामान है। ये थाली है भैया, निकल नहीं रहा है इसमें से, ये दिखा दीजिए। थाली है, इसमें आटा है, ये थाली निकल नहीं रहा इसमें। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग एक कहावत सुने हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या यह कहावत काजल के ऊपर भी तो नहीं बैठ गई? सोशल मीडिया पर एक बार बहुत ही सबके सामने एक चेहरा नज़र आता है काजल प्रजापति का, जो रायबरेली से चल करके जौनपुर ज़िले में आती है, मिथिलेश के पास, जिसमें कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जान रहे हैं कि मिथिलेश 3-4 वर्षों से काजल से प्रेम करता था, और उसका पति उस समय जिंदा था काजल का, और काजल का पति जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद काजल 6-7 महीने तक घर पे रहती है। जब मजबूरियां और तंगियां आती हैं तो अपने 2 बच्चों को ले करके जौनपुर ज़िले में मिथिलेश के घर चली आती है। और आने के बाद बहुत भयंकर बवाल होता है, क्योंकि मिथिलेश पहले से शादीशुदा था, सीता उसकी पहली पत्नी थी। अब सीता ने विरोध किया, और जाहिर सी बात है कोई भी पत्नी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और तमाम तरीके से बवाल हुआ, तमाम तरीके से झगड़े हुए, झंझट हुए। उन सारी बातों को आप लोगों ने देखा। इस समय भी उत्सुकता बनी है, जो दर्शक बंधु हैं कमेंट करते हैं कि आखिर में इस समय काजल कैसी है, क्या माहौल है वहाँ का। तमाम तरीके की बातें लोगों के मन में चल रही हैं। तो जब काजल आती है, जो भी कुछ होता है उसकी जिद के आगे, यानी कि तमाम तरीके के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और काजल अपनी जिद पर अड़ती है कि मैं अपनी जान भले दे दूंगी, लेकिन मैं जौनपुर ज़िले से वापस अपने रायबरेली ज़िले में नहीं जाऊंगी। उसका रोना धोना देख करके
या उसकी जो भी स्थिति थी, या दो बच्चों की मासूमियत को देख करके, क्योंकि दो मासूम बच्चों को लेकर के साथ में आई थी, लोगों के मन में सवाल हुआ कि अगर ये मर जाएगी तो दो बच्चों का क्या होगा। कानून की बात को अलग कर दीजिए, यहाँ पर मानवता और इंसानियत की वजह से या जिस भी किसी कारण वजह से गांव के लोगों ने या कुछ पत्रकार भाइयों ने सहयोग के लिए काजल के साथ खड़े हुए। सहयोग में तो खड़े हुए, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, बहुत भाइयों ने, बहुत बहनों ने बहुत कुछ सहयोग दिया काजल को, खाने पीने के सामान दिए, जो कुछ भी था। लेकिन क्या सवाल खड़ा ये होता कि क्या जब तक सोशल मीडिया पर काजल थी, क्या तभी तक उसका लोग सहयोग करेंगे या बाद में भी करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो मिथिलेश का जो बैकग्राउंड है, जो आर्थिक दशा है उसकी, वो बिल्कुल ख़राब है। शादी के 13 वर्ष हो गए और 13 वर्ष में वो एक करकट भी अपने घर पर नहीं रख पाया। जो दशा है, यानी कि एक मड़ई, और उसमें किसी तरीके से अपना जीवन सीता 3 बच्चों को लेकर के बिता रही थी। और ऐसे में एक आफत आ जाती है जब काजल आ जाती है। तो काजल के आने के बाद ठीक है, लोग मदद किए, मदद करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती दौर से अगर उसका मदद किया गया है तो लोगों का ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आज आखिर वो लोग किस दशा में हैं, कैसे हैं। ये नहीं है कि बस हमने पहले बता दिया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर ऐसा होता है, अगर भूख से मरने लगेंगे वो लोग या परेशानियों से जूझेंगे तो भी जो है बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो ऐसे में ठीक है, अगर देखा जाए तो जो दूसरा पहलू आता है सीता का, काजल तो मिथिलेश के साथ हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से धर्म तो हुआ, लेकिन एक तरीके से दूसरी तरफ थोड़ा अपराध भी हो गया। धर्म तो ये हो गया कि अगर काजल अपनी जान दे देती तो समस्या सीता और मिथिलेश दोनों के लिए होती। हो सकता है मिथिलेश हमेशा के लिए जेल चले जाते, या उनके साथ सीता भी चली जाती, या जो कुछ भी, या मिथिलेश अकेले रहते, तो भी उस घर की बर्बादी ही थी, क्योंकि देखिए बात तो बिगड़ ही चुकी थी। तो ऐसे में जो सीता है, अगर देखा जाए तो अगर मिथिलेश के साथ काजल हो गई तो सबसे दयनीय दशा जो है सीता की हो गई, क्योंकि अब सीता भी बेचारी 3 बच्चों को ले करके कहाँ जाएगी? मायके में कहाँ किसका गुजारा होता है? या मायके के लोग इतने मजबूत भी नहीं हैं। कहते हैं कि 100 बहू हर कोई रख सकता है, लेकिन एक बेटी को अपने घर पर रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उनके भी जो पिता हैं, क्योंकि सीता की माता भी नहीं दुनिया में, उनके पिता हैं, भाई हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर एक तरफ अगर काजल को न्याय मिला तो आखिर में सीता को क्या मिला। ठीक है, सीता ने पहले जो कुछ भी गलत किया हो, सही किया हो, या जो कुछ भी किया हो, या काजल को धोखे में भाभी बनी हो, क्या भी बात है, क्या नहीं है, गलतियां तो भाई काजल की भी है, मिथिलेश की भी है, और इसमें जो है सीता की रही गलती या नहीं रही वो तो बात की बात है। लेकिन जो मौके की दशा, जो पहले की गलतियां हैं, उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए मौके से इंसाफ दिलाना ही लोगों को, सभी का ये फ़र्ज बनता है कि अगर काजल मिथिलेश के साथ है तो अब सीता का क्या होगा। तो सीता की भी जो है लोग मदद करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। या मीरा जी ने जिस तरीके से काजल के लिए कपड़े लत्ते, साड़ी, वस्त्र, तमाम चीज़ें जो है आप लोगों ने अगले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में आपने देखा कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो कम से कम भोजन बनाने के लिए इन्होंने सारे बर्तन दिए, बाल्टी, जो कुछ भी था, जो है भदेली, बेलना, जो कुछ भी है, जो जीवन की जो भी क्रियाएँ हैं, तो मदद के लिए उन्होंने आगे आया। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि चाहे रिपोर्टर भाई हों, चाहे समाज के लोग हों, तो सबका एक फ़र्ज बनता है कि अगर काजल की मदद कर रहे हैं तो सीता की भी मदद करें। और सीता का भी फ़र्ज बनता है कि अगर वो सोशल मीडिया पे काजल के साथ रहती हैं, मिथिलेश के साथ रहती हैं, अगर साथ में रहती हैं, तो हमारी जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे देश की जो जनता है, या जो हमारे समाज के लोग हैं, या जो पत्रकार भाई हैं, हर कोई जो है हर तरीके से जो भी बन सकेगा, हर कोई मदद के लिए आगे आएगा। क्योंकि इस बात की टीस सबको है कि अगर मिथिलेश के साथ काजल रह रही है, हो सकता है काजल मिथिलेश वहाँ से जो भी ज़मीनें बची हैं, या जो कुछ भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये दोनों कहीं और चले जाएं तो भी सीता का जीवन बर्बाद होगा। तो ऐसे में अगर सीता साथ में रहती हैं तो कम से कम वहाँ की जो भी ज़मीन है, जायदाद है, हर चीज़ की सुरक्षा हो जाएगी। और जो भी मदद करने वाले हैं उनके लिए भी, उनकी भी आत्मा खुशी मन से, क्योंकि हर किसी के मन में दुख है
कि आखिर में काजल को तो मदद मिल रही है, आखिर में सीता 3 बच्चों को लेकर के कैसे जिला पाएगी। तो ऐसे में कानून तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम धर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। कानून तो जो है उसका सिस्टम है, कानून तो यही कहेगा कि भाई पहली पत्नी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या कानून का एक अपना अलग सिस्टम होता है। लेकिन एक कुछ धर्म होता है, मानवता होता है, इंसानियत भी होती है। तो इंसानियत और धर्म और मानवता के आधार पे हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर जो है वीडियो सीता तक जा रहा है या काजल तक जा रहा है, मिथिलेश तक जा रहा, तो आप तीनों लोग अगर आपस में आपसी सहयोग से रहेंगे, काजल का भी फर्ज बनता है कि अगर वो जो है सीता के पति के साथ रह रही हैं तो सीता के साथ वो सहानुभूति से पेश आएँ, कोई धोखाधड़ी ना करें। और मिथिलेश का भी फर्ज बनता है, क्योंकि अगर सीता की बद्दुआ लगेगी तो भी आप दोनों लोग सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। और सीता का भी फर्ज बनता है कि वो भी जो है काजल को एक छोटी बहन की तरह प्यार मोहब्बत करें, वो सौतन या जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को निकाल दे दिमाग से। क्योंकि तमाम राजा महाराजा जिनके अंदर ताकत होती थी, पावर होती थी खर्चा चलाने के लिए, तमाम कई औरतें रखते थे। तो ऐसी बात नहीं, लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे और उनका भी जीवन सुखमय बीतता था। क्योंकि समाज है हमेशा उलझाने का प्रयास करेगा। कुछ लोग हैं समाज में, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या कोई महिला सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो सौतन की नज़र से ना देख करके एक बहन की तरह रहिए। तमाम कई बहनें एक पति के साथ रह रही हैं। यहाँ पर अजीत पेंटर हैं जो है अयोध्या ज़िले में, वो भी 2 पत्नी के साथ रहते हैं। क्योंकि जो है उनकी जो पहली पत्नी है वो इंटरव्यू में बोली हैं कि हमको खुशी हुई कम से कम हमारे पति को कोई पसंद कर रहा है, और उन्होंने दूसरी जो औरत थी जो पसंद को उसको भी साथ में रख ली। और तीनों लोग साथ में सोशल मीडिया पर जो है अच्छा खासा वीडियो बनाते, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो हमारी यही राय है कि मिथिलेश और काजल और सीता साथ में कोई कुछ लेकर ना आया है, ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। अगर आप लोग तीनों प्यार मोहब्बत से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तमाम तरीके की समस्याएं आएंगी। क्योंकि कानून जो सबूत पाएगा उस तरीके से जो कुछ भी होगा आप लोग दौड़ के जाइए। आप लोगों का इतना आर्थिक सिस्टम नहीं सही है कि रोज़ कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। जहाँ भी जाएंगे खर्चा बर्चा लगेगा, वकील का खर्चा लगेगा, हर तरीके से परेशानियाँ आएंगी। तो आप लोग सोशल मीडिया पर आइए। तीनों लोगों से हमारी गुजारिश है, काजल से भी, मिथिलेश से भी। जो कुछ भी हो गया गलती तो वापस आएगी नहीं। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते काजल ने अच्छा किया, क्योंकि काजल भी जिंदा पति था तो कैसे इनको मोहब्बत हो गई। तो कम से कम पति दुनिया से चला जाता, उसके बाद अगर तुमको नहीं सहारा मिलता तो किसी से आप प्यार मोहब्बत कर लेती। तो ऐसे में सीता का भी तो घर तो बर्बाद हुआ है, और सीता ने भी पहले क्या कुछ नहीं ध्यान दिया। सीता की भी कुछ लापरवाही मानी जा सकती है। पहले तमाम बातें आई हैं कि वो जेल में गए थे, लोग छुड़ा करके लाए, कैसे क्या क्या हुआ। तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं से अगर कुछ गलतियाँ हो जाती तो उसका परिणाम व्यक्ति स्वयं भुगतता है। तो ऐसे में हमारा निवेदन है कि आप तीनों लोग जो है सहमति से रहें। और बाकी जो हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे हमारा निवेदन है कि अगर काजल की मदद कर रहे हैं तो सीता की भी मदद होनी चाहिए। बहरहाल जब तक ये दोनों लोग इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो सबके लिए और एक खुशी की बात है। लेकिन अगर वो मायके में रह रही हैं तो सबका फ़र्ज़ बनता है कि काजल की मदद कर रहे हैं तो उनका भी मदद करें। नहीं तो एक की मदद करने से तो भी जो है एक तरीके से अपराध होगा। अगर हम सिर्फ काजल की मदद करते हैं, काजल को बढ़ावा देते हैं, तो एक बुरा संदेश भी जाएगा। तो ऐसे में सीता को नज़रअंदाज ना किया जाए। मान लीजिए सीता ने पहले कुछ गलतियां की हों, कुछ चीज़ों पर उन्होंने प्रतिबंध ना पति को लगाया हो, या जो कुछ भी हुआ हो, या मिथिलेश ने गलती की या काजल ने, तो ऐसे में पूरे समाज का दायित्व बनता है कि 3 लोग तो ये हैं, साथ ही साथ 5 बच्चों का भविष्य है। तो उन 5 बच्चों के भविष्य के लिए हम उज्जवल भविष्य के लिए हमें लोगों से प्रार्थना करते हैं। उन 5 जो मासूम बच्चे, उनका क्या कसूर है? अगर काजल, सीता, मिथिलेश गलत हैं, लेकिन वो 5 बच्चे बेचारे तो निर्दोष हैं। तो कम से कम अगर आप तीनों लोग सोशल मीडिया पाएंगे तो 5 बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी होगा, ये हमारा समाज, हमारा जो भारत देश बहुत ही धार्मिक देश है, और लोग मदद के लिए आगे आएंगे। और हम लोग भी बराबर जो है आप लोगों की बातों को सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, और आप लोगों को बराबर मदद मिलती रहेगी। क्योंकि जो जौनपुर ज़िला बहुत ही धार्मिक ज़िला है, भले ही क्राइम ज़्यादा होता हो, लेकिन बहुत अच्छे भी लोग हैं और लोग मदद के लिए आएंगे। और आप, मेरा ये दावा है कि आप लोग भूखों नहीं मरेंगे अगर आप लोग प्यार से रहेंगे। और आप लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो कहीं न कहीं से लोगों की सहानुभूति भी आप लोगों से ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा विचार कैसा लगा, हमारे जो दर्शक बंधु हैं वो भी बताएंगे। अगर सीता जी या काजल जी या मिथिलेश जी तक हमारा वीडियो जाता है तो लोग भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे। हाँ, क्या कैसे क्या कुछ है आप लोगों के जीवन में, या आप लोग क्या चाहते हैं। हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें तब खुशी होगी जब तीनों परिवार खुश होगा। अगर कोई एक दुखी है तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आप लोग अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय